मेरे प्यारे दोस्तों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो जो आया था कल, ऐसे पता ही होगा सीरीज चल रहा है क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम जो है। बताए थे कि आयोडीन जो है साधारण नमक खाते उसमें पाया जाता है और आयोडीन की कमी से हम लोग को घेघा रोग हो जाता है। और ये घेघा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के कारण आयोडीन की कमी हो जाता है। इस कारण वो जबरन बनाना चाहता है, इसलिए फूल जाता है, जिसे हम लोग घेघा रोग कहते हैं। ये बताए थे। आज मैं कुछ खनिज लवण की बात करता हूँ जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे आज पढ़ूंगा लोहा के बारे में, आयरन, ठीक है। लोहा के बारे में आप जानते होंगे, इसका परमाणु संख्या 26 होता है, उससे बात की बात है, केमिस्ट्री पढ़िएगा। बायोलॉजी में यह है कि लोहा जो आयरन है ये हमारे शरीर के उपयोगी क्यों है। हमेशा देखते होंगे गर्भवती महिला जो होती है या कोई कमज़ोर व्यक्ति होता है जो हमेशा थके रहता है, वो आयरन की गोली खाते रहता है या आयरन का सिरप खाते रहता है। से हमारे शरीर में आयरन लोहा का उपयोग होगा तभी तो खाते रहता होगा, ठीक है। इसको खनिज लवण इसलिए बोले हैं क्योंकि ये भी खोद कर ही निकाला जाता है। जैसे चांदी सोना निकलता है ना, उसी प्रकार से लोहा भी खोद कर ही निकाला जाता है। अब लोहा जो है आयरन, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि हमारे शरीर जो है हमारे शरीर में एक परिवहन का काम करता है, संचालन का काम करता है, वो ब्लड रक्त करता है। रक्त ही हम लोग का क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेके जाता है। खाना जो खाए वो पच गया, खाना खाए वो पच गया, उसको भी लेके जाता है। कोई अपशिष्ट पदार्थ है यानी कि उत्सर्जित पदार्थ है, उसको भी वो बाहर निकालता है, ठीक है। यानी कि ब्लड बहुत चीज़ करता है। ब्लड हार्मोन को भी लेके जाता है। हमारे शरीर में ब्लड में हार्मोन आता है तो वो हार्मोन का मतलब ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो ब्लड करता है, ठीक है। इधर समझिए। लेकिन ब्लड के बारे में आगे मैं पढ़ाऊँगा परिवहन चैप्टर में, पहले पढ़ा दूँगा तो वही क्या बोलते हैं कि मिक्सिंग हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आएगा लेकिन अरे अच्छपन नहीं बोलते ना, वही चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो वो ब्लड क्या करता है, परिवहन काम करता है, ठीक है। तो ब्लड में एक होता है, ब्लड का भी टाइप पढ़ाएंगे, लेकिन ब्लड में एक टाइप होता है आरबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिका है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हम लोग जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन सांस ले लिए और CO2 बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं। तब कि सर हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, तो वो पूरा शरीर में कैसे पहुंच जाता है, उसको कोई ले जाता होगा, तो वो आरबीसी ही लेके जाता है। आरबीसी में एक बोलते हैं वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसको। हीमोग्लोबिन की संरचना है, ये सब आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है, 10th में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हीमोग्लोबिन नाम सुनना है बस। तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन होता है। यह क्या करता है, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कब लेता है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन आता है तो उसको वो मिलता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरा शरीर में जितना भी कोशिका है वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पहुँचता है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वहीं पे उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और ATP बनता है, ठीक है। आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो किसी वस्तु को जलाने का काम करता है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि और ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और उसके साथ लेकर बाहर निकल जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और जो खून ऑक्सीजन को कार्बन का परिवहन करता है। लेकिन बात यहाँ पे आयरन की हो रही है, तो आयरन का इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ना आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। समझिए, हीमोग्लोबिन में आयरन ही रहता है, ठीक है। इस कारण खून का रंग जो है लाल दिखाई देता है आपको, वो हीमोग्लोबिन के कारण ही, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में तुम आपको क्या बोलते हैं कि आयरन पाया जाता है, लोहा। क्लोरोफिल आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे। पादप में पेड़ पौधा हरे होता है क्लोरोफिल के कारण, तो क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम पाया जाता है, इस कारण वो हरे होते हैं। लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इस कारण ये खून का रंग लाल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन की मात्रा ज़रूरत होता है।
तो किसी के शरीर में अगर आयरन की मात्रा कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की भी संख्या कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का परिवहन ठीक से नहीं होगा, इस कारण आपको थकावट फील रहेगा, ज़्यादा सांस लेने की जरूरत पड़ेगी, दम मतलब कि इस सांस लेने की स्पीड बढ़ जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा तो भाई ऑक्सीजन थोड़ा भी रहेगा तो उसको थोड़ा सा लेकर पहुँचाना, ट्रांसफर का जरिया फटाफट होते जाएगा। ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन ही कम रहेगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेकर ही क्या होगा। ठीक है, इस कारण है कि किसी किसी व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम पड़ जाता है क्योंकि आयरन उसमें नहीं आयरन नहीं रहता है ना, आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, आयरन कमी हो तो हीमोग्लोबिन कमी होगा, और हीमोग्लोबिन कमी हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, और ऑक्सीजन कमी हो जाएगा तो आपको शरीर में थकावट रहेगा, सुस्ती आएगा, नींद आएगा, इस तरीका है। ठीक है, आपको ये सर आयरन कहाँ पाया जाता था, आयरन जनरली ऐसे सभी पोषक तत्व पाया जाएगा, खनिज लवण। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहा जाता है पालक में पाया जाता है आयरन, लोहा की मात्रा, इसलिए पालक को खाया कीजिए। ठीक है, ऐसे लोहा आयरन की गोली भी आता है मार्केट में या सरकारी हॉस्पिटल में, और लोहा आयरन की गोली होता है, आप अलग से खा लीजिए। ठीक है, या जो गर्भवती स्त्री रहती है उसको आयरन की गोली चलाया जाता है ताकि उसमें हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े, इसलिए वो आयरन की गोली खाती है। क्योंकि इसलिए खाती है क्योंकि उनको डबल ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ज़रूरत होता है, एक तो खुद के शरीर के लिए, एक शिशु जो पेट में पल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने लोहा खनिज के बारे में बताया हूँ। ठीक है, खनिज के बारे में लोहा के बारे में बहुत सी डिटेल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बायो से डिटेल पढ़ाया हूँ, तो और डिटेल में जाऊँगा और अलग से तो केमिस्ट्री में चल जाऊँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।